ये गोपी एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा बैठ जाती है। कान्हा को सदा ही शरारतें सूझती रहती है। कान्हा कभी उस गोपी को कंकर मारकर छेड़ते हैं, तो कभी चोटी खींच लेते हैं, तो कभी अलग अलग पक्षियों और जानवरों की आवाज निकाल उनका ध्यान भंग कर देते हैं। गोपी खींच कर कान्हा से कहती हैं, मोहन, तुम मेरे ध्यान साधना में भंग क्यों डाल रहे हो? मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे कुछ वर मांगना है। गोपी के मन में कान्हा के लिए इतना प्रेम है कि कान्हा से ही छिपा लेती है। कान्हा उस भोरी गोपी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। अरे मूर्ख, तेरे ध्यान करने से ईश्वर मिलेंगे? इनको प्रसन्न करने के लिए उनको बहुत कुछ खिलाना पड़ता है। तू कल सुबह सुबह सारे मिष्ठान ले मंदिर में आना, फिर मैं तुम्हें देवी दर्शन की विधि बताऊंगा। अगले दिन प्रातः गोपी बहुत से मिष्ठान ले मंदिर में पहुंच जाती है। देवी की प्रतिमा के समक्ष सब रख धूप दीप कर बैठ जाती हैं। कान्हा अपने सखाओं संग वहां पहुंच जाते हैं। गोपी कान्हा को देख बहुत प्रसन्न होती हैं। कान्हा बरसाना की ओर इशारा करके कहते हैं कि उन देवी का स्थान जगत में सबसे ऊपर है। उनके दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ हैं। वो देवी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी, परंतु तुम्हें पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, तभी मैं तुमको देवी के दर्शन कराऊंगा। कान्हा, तुमको कैसे प्रसन्न करूं? ये जो सब मिष्ठान तू लाई है, ये सब मुझे और मेरे सखाओं को खिला दे। नहीं कान्हा, ये सब देवी पूजन हेतु हैं। चल छोड़, फिर तुझे देवी दर्शन नहीं हो सकता। अपनी कामना भूल जा तू। गोपी ये भी चाहती है कि उनके प्रियतम कान्हा ये मिष्ठान पा ले, परंतु मन में कभी देवी दर्शन की लालसा भी है। गोपी की स्थिति विचित्र हो रही है। कान्हा कहते हैं, गोपी देख, मेरे पास शक्ति है, मैं किसी भी देवी देवता को अपनी इच्छा अनुसार बुला सकता हूँ। कान्हा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अपने माखन से सने हुए मुख को साफ करने की शक्ति तो तुम में है ही नहीं। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब तू भाग जा यहाँ से और मुझे देवी दर्शन करने दे। कान्हा ललचाई दृष्टि से मिष्ठान की ओर देखते हैं और गोपी रिझ कर उनको मारने को दौड़ती है। कान्हा उनको पकड़ लेते हैं और उनकी आंखें बंद कर देते हैं। गोपी को श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। गोपी उनको अपनी मनोकामना बताती है और श्री जू मंद मंद मुस्कुराते ही हैं। वो उनका तेज सहन नहीं कर पाती और मूर्छित हो जाती हैं। कान्हा और उनकी शरारत मित्र मंडली के शोर से चेतना लौटने पर एक बार तो गोपी बहुत प्रसन्न होती हैं। उनको देवी दर्शन की स्मृति रहती है, परंतु अपने खाली बर्तन और सब मिष्ठान खत्म देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और उन सबको मारने को दौड़ती हैं। भोली गोपी क्या जानती है कि जिसे वो प्रेम भी करती हैं और उनकी उद्यम से भी रिझ जाती हैं, वही पूर्ण परमात्मा है जो उनकी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु उसे कैसे भी ठग लेते हैं। जय जय श्री राधे।